नमस्ते, मेरा नाम ज्योतिका है और मैं हूँ ड्रोनियर पिछले 9 सालों से। हमारे खेत कर्नाटका के पश्चिमी घाट के बीचों बीच स्थित है। हम यहाँ सुपारी की खेती करते हैं। सुपारी के पेड़ लगभग 80 से 100 फीट लंबे होते हैं और इन्हें कवकनाशी दवाएं यानी फंगीसाइड की ज़रूरत मॉनसून के दौरान 3 महीनों में होती है। 1 एकड़ ज़मीन में लगभग 700 सुपारी के पेड़ होते हैं और इनमें लगभग 600 से 800 लीटर कवकनाशी दवाओं का इस्तेमाल होता है। इन दवाओं का छिड़काव करने के लिए किसी को इन पेड़ों पर चढ़ना पड़ता है और मॉनसून के दौरान तेज़ हवाओं और बारिश की वजह से ये काफ़ी जोखिम भरा हो जाता है और इसी समस्या का हमें समाधान ढूंढना था। उन दिनों ड्रोन ज़्यादातर देश के सैन्य सेवा में बस उपयोग किए जाते थे। हमारे कंपनी के संचालक सुमंत काफ़ी उत्सुक थे कि वो गर्म हवा के गुब्बारे जिनमें टोकरी लगी होती है इस कार्य के लिए इस्तेमाल करें। उन दिनों यामाहा RX जापान में छिड़काव के लिए इस्तेमाल हो रही थी। हमारे संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि इसकी लागत लगभग 1 लाख अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा की होगी और वो हमें बेचने में उत्सुक भी नहीं थे। इनके अलावा चीन की TTA बीजिंग छिड़काव करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही थी, जो कि लगभग 15 से 20 लीटर क्षमता की थी और जिसकी लागत 25,000 अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा की थी और हम इतना सारा निवेश करने में उत्सुक नहीं थे। हम बस इतना चाहते थे कि इन दवाओं का हम पेड़ पे छिड़काव कर पाएँ बिना किसी मानवीय जोखिम के। तब हमने MMC UAV चीन के एक संगठन से ड्रोन लिया जो कि विद्युत शक्ति संचरण में उपयोग हो रही थी और उसमें हमने 10 लीटर क्षमता वाली टंकी लगाई और फ्लाइट कंट्रोलर जो कि ड्रोन का मस्तिष्क होता है उसमें कुछ बदलाव किए और इस तरह जन्म हुआ हमारे पहले कृषि ड्रोन का। हम कोशिश कर रहे थे कि हम 1 एकड़ में 80 लीटर से भी कम का छिड़काव करें, जो कि 650 लीटर थी पारंपरिक तरीकों में। सबने हमारी हंसी उड़ाई, पर हम लोगों ने 1 महीने में ड्रोन को स्थिरता से उड़ाया। यही नहीं, 3 दिनों में 1 एकड़ ज़मीन पर कवकनाशी दवाओं का छिड़काव भी किया, जिससे हम कवक यानी फंगी उसको 55 दिनों तक नियंत्रण कर पाए। इसके बाद ये मात्रा हम 46 लीटर प्रति एकड़ फिर 24 लीटर प्रति एकड़ तक ले आए और तब तक DGCA ने भारत में नागरिकों द्वारा ड्रोन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।